बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज से हम शुरू करते हैं किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के आरंभ में श्री तुलसीदास जी स्तुति कर रहे हैं। कंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ, धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप श्री रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी, दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी की मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता जल रहे हैं, जिसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, अरे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर के बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम एक काम करो, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो कि कहीं ये किसी बाली ने तो नहीं भेज दिए, और अगर ऐसा है तो तुम वहीं से इशारा कर देना मेरे को, जिससे कि मैं ये पर्वत छोड़ करके और तुरंत भाग जाऊं। यदि वे वास्तव में ही बाली के भेजे ही हो तो मैं तुरंत पर्वत को छोड़ के भाग जाऊंगा, इसलिए ऐसा करके वहाँ से इशारा करो। तो हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ गए और मस्तक नवाकर भगवान जी से बोलने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे वाले शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में घूम रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस प्रकार वन में विचर रहे हैं। आप हमारे मन को हरण करने वाले हैं। आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुषय धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं, या आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी एवं स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। हनुमान जी ने जितने भी बताए वो सब वही हैं। वो वही हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपने बारे में सब बता दिया, अब आप भी अपने बारे में कुछ बताओ कि आप कौन है। विप्रवन ब्राह्मण। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण कमल पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब देखा कि ये तो मेरे इष्ट देव हैं, उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता, और वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर उन्होंने स्तुति की और अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा कि स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान नहीं सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं कि विप्र आप अपने बारे में बताओ। इतना आगे कहाँ चला गया मैं। सही है। हाँ, तो मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचान पाया। एक तो मैं यूँ ही मंद बुद्धि हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान, आपने भी मुझे भुला दिया। देखो भक्त कैसे कहता है,
हनुमान जी से बराबर बुद्धिमान कोई होगा? बुद्धिमताम वरिष्ठम श्रेष्ठम। और यहाँ हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं ही यूँ ही मंद हूँ और दूसरे मोह के वश में हूँ। तीसरा कह रहे हैं मैं कुटिल और हृदय और अज्ञानी हूँ। उनसे बराबर ज्ञानवान कोई है? भगवान राम जी। ज्ञान नाम अग्रगण्यम, हर चीज़ बुद्धिमताम श्रेष्ठम, सारे बुद्धिमत। और यहाँ जब भी भक्त भगवान के सामने होता है तो वो एकदम ऐसे आकातर होके बोलता है। और वो वास्तव में वो भक्त कभी अभिमान नहीं करता अपने घमंड का, वो ईश्वर का ही मानता है। ये लोग तो हम या तुलसीदास जी हम कहते हैं कि बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, दूसरे लोग कभी, खुद जो भक्त होता है वो कभी नहीं कहता। इसलिए उन्होंने भगवान को कहा कि आपने मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मेरे अंदर बहुत से अवगुण हैं तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है और वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का भरण पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ये बात बिल्कुल सच है कि जो भगवान का मतलब एक जो शिशु के रूप में जो भक्त बना रहता है तो वो एकदम बच्चे की तरह है। जब बालक माता जब बच्चे को पालन करती है ना पूरा, और उसको जो अगर वो अग्नि को छूना चाहे या सांप के पास जाए, क्योंकि बच्चे को तो पता नहीं है, तो वो तुरंत उसको वहाँ से हटर कर देते। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है प्रौढ़, तो फिर वो अपनी रक्षा खुद कर ले, तो माया फिर उतनी निश्चित। लेकिन भगवान कैसे कहते हैं? इसके जो दो भक्त हैं, ज्ञानी भक्त जो सब जानते हैं भगवान के बारे में, जो ज्ञान के रास्ते से जाने, जो सांख्य योग वगैरह तो उसको भगवान ज़्यादा नहीं करते। उसको बोलते ये तो प्रौढ़ है मेरा भक्त, समझ रहे हो? ये बड़े बड़े सयाने बच्चे की तरह है, उसको भगवान को चिंता नहीं रहती उसकी। ये तो ज्ञानी है, जो बड़े बड़े जो ज्ञान योग के रास्ते से जो भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो उसके लिए हमेशा शिशु रूप में रहता है कि इसे कुछ नहीं पता, इसकी पूरी देखभाल भगवान को करनी। इसलिए हमेशा भक्ति के रास्ते जाना चाहिए। और ये सारे लोग जितने भी भक्ति के रास्ते ही भगवान के पास, और वो ज्ञानी भी भक्त होता है। तो भजन साधन कुछ नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि आप तो मेरे को माता जी की तरह, मतलब अपने पुत्र के माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, ऐसे मैं आपके भरोसे निश्चिंत रहता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने अपना शरीर, असली शरीर प्रकट कर लिया और उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें हृदय से उठाकर लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से शीतल किया। फिर कहा, एक अपी सुनो, मन में गिलानी मत मानना, मन छोटा मत करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो, लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा नहीं होता। और ये हनुमान अनन्य वही है जिसकी बुद्धि कभी नहीं टलती, हाँ, कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी अनुरूप है। स्वामी को अनुकूल देखकर, प्रसन्न देखकर हनुमान जी के हृदय में छा गया और उनके सब दुख खत्म हो गए। उन्होंने कहा, ये नाथ, इस पृथ्वी पर सुग्रीव रहता है, वो राजा है वानरों का और वह आपका दास है। हे नाथ, आप उससे मित्रता कर लीजिए और उसे दीन जान करके निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेज देगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों को अपने कंधों पर बिठा लिया। और जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले मिले और सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या मुझसे ये मित्रता करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर और अग्नि को साक्षी दे करके परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देखकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। ऐसे होती है दोस्ती। दोनों ने हृदय से दोस्ती की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी जरूर मिल जाएंगी, क्योंकि एक बार मैं यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था तो कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार करके अपना वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उस वस्त्र को मांगा, तब सुग्रीव जी ने तुरंत ही उसे लाकर दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र ने बहुत ही सोच किया।
जब भगवान सोच करने लगे तो सुग्रीव बोले, हे मित्र, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा और जिस उपाय से जानकी जी आकर के मिलेंगी ना, वही काम करेंगे हम। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए। तब रामचंद्र जी उनसे कहने लगे, हे सुग्रीव, तुम मुझे बताओ कि तुम वन में क्यों रहते हो, अपने घर क्यों नहीं रहते, यहाँ जंगल में क्यों रह रहे हो। तो इस बात का विवरण हम कल की कथा में होगा कि वो सुग्रीव जी वन में क्यों रहते हैं। जय श्री राम।